एक दिन मिनी सौदा खरीदने गई। वहाँ एक शख्स ने कहा, तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, ये टॉफियाँ ले लो और इनके पैसे मत देना। मिनी ने सोचा और कहा, शुक्रिया, मैं अपने अम्मी अबू की इजाजत के बगैर किसी से कोई चीज नहीं ली। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में। What can we do? Everyone watching, हमारा viewers, us, teachers, what can we do to help? देखिए, हम सबकी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है जब एक अवेयरनेस रेजिंग बच्चों के साथ और बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए। इसमें पेरेंट्स का भी है, इंस्टीट्यूशन में मैं कहती हूँ तमाम एजुकेशन सेंटर्स, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर लेवल पर बच्चों को नर्सरी क्लासेस से जिस तरह से भी उनको ट्रेनिंग, जैसे एनिमेशन में दिखा रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को बहुत छोटी छोटी जुमलों से आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स की तरफ से नेग्लेक्शन हो रही है तो स्कूलों में, मैं कहती हूँ कि हर सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में तो शायद कुछ स्कूलों, बड़े स्कूलों में है, छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें काउंसलर हो जो बच्चों को रूटीन देख चेक कर रहा हो कि वो क्या, उनकी स्कूल में क्या रूटीन चेंज हो रही है, उनकी ग्रेडिंग क्यों कम हो रही है। फिर वो पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके उनको तवज्जो दिलाए कि क्या उनके घर में या कहीं और तलाश किया जाए कि कुछ इस तरह के बच्चों के साथ बच्चा एब्यूज का शिकार तो नहीं हो रहा। इसी तरह से मीडिया का भी फर्ज है कि बच्चों को जैसे ये आप इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम इस पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस इशू को समझा गया और माना गया, अब इस पर बात हो रही है। तो जब किसी चीज़ पर डिस्कशन होती है तो डेफिनेटली बच्चों के कान में जाती है। तो बच्चों को हमारी बात से अनफॉर्चुनेटली वो जब मैं देखती हूँ कि मीडिया पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, जी बच्चों को यहाँ से हटा दीजिए, पेरेंट्स अपने तौर पे भी हटाएं। बच्चों के कानों में आनी चाहिए आवाज़ कि वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीडिया को अलग से बच्चों के हवाले, उम्रों के लिहाज से, बच्चों के जहानत के लिहाज से ये प्रोग्राम करने चाहिए। अगर स्कूलों में काउंसलर अवेलेबल नहीं है तो बच्चों के प्रोग्राम में कुछ सेगमेंट ऐसे रखे जाएं जिसमें काउंसलर्स आकर के बच्चों को बता सकें कि वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बच्चों को बताया जाए कि उनको नो कहना, नहीं कहने के आना चाहिए। जब भी वो फील करें कि कोई चीज़, किसी का छूना, किसी को बात करना, किसी का प्यार करना उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसको ना, उनमें इतना करेज हो, इतना हौसला हो कि वो ना रिफ्यूज कर दें, उसको मना कर दें। ये सबसे बड़ी है। स्कूल लेवल पर भी, इंस्टीट्यूशन में भी, और माँ बाप को, सबका, सोसाइटी में जो भी हो, इसका फर्ज है। और जो ना करने को उसको बुरा करे या बच्चे को धमकी दे, तो बच्चों को इतना क्लोज अपने घर से सपोर्ट मिलनी चाहिए कि वो धमकी का शिकार ना हो कि किसी ने धमकी दी कि माँ बाप को नहीं बताना, वरना मैं तुम्हें ये कर दूंगा। तो उसमें ये हौसला हो कि उसको, नहीं, मेरे माँ बाप मुझे ट्रस्ट करेंगे जी, उसको नहीं करेंगे, मुझे ट्रस्ट करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। वो आके सबसे पहले माँ बाप को या स्कूल, अब जिसको वो ट्रस्ट कर रहा है उसको शेयर करें। थैंक यू सो मच खालदा, ये शेयर करने का बहुत शुक्रिया। Just to remind you how important a subject and how real a subject this is, today we opened up हमारा email inbox and we got an email from one of our viewers and this is what it said. मैं व्यूअर का नाम नहीं लूँगी, but these are some of the highlights of what she said. I was abused as a child by close family members and a servant. The first time when I was 6 or 7, my uncle kept rubbing his male part to my private part while he held me in his lap and was telling me a story. Around the same age, my granny's male servant forcefully made me hold his male part and threatened that he'll kill me if I tell someone. I was touched at public places by grown men around 8 to 9 times as a child and a grown-up girl. I am sure a huge population of women have experienced this phenomena in Pakistan. I feel like slapping them, but I never do. Maybe I am too coward and like to avoid the scenes. I have never ever talked to anyone about this, not even my husband. I have tears in my eyes continuously while I write this down. She then goes to say कि ये पूरे इंसिडेंट ने उसको बहुत हर्ट किया है। वो कह रही है कि एक परमानेंट स्कार इज अटैच टू हर, जो वो अपने ग्रेव तक ले जाएगी। वो कह रही कि वो अपने आप को इतना हेट करती थी कि वो अल्लाह मियाँ से कहती थी कि काश मुझे आपने लड़का बनाया होता, और वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को खुद हर्ट करती थी। I thought I was responsible for what happened. I have struggled through all this alone and it would be a very rough ride. Maybe if I had some support, it would have been better. But we are trying to give you the support and we are here for you. And please don't feel alone, क्योंकि हम सब इकट्ठा, we are going to fight this together.
I can't go on. And that is the reason we wanted to do this talk. आज की शो बहुत सेंसिटिव था, लेकिन आज का शो बहुत इम्पोर्टेंट है. And we want to just let anybody know, आप अकेली नहीं हैं. आप अकेली नहीं हैं. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में. 20% of children are being abused, but we want to say आप अकेली नहीं हैं. खुदा हाफिज.